इन फूलों की खूबसूरती से भला किसका मन खुश नहीं होगा। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे ये फूल अपनी ओर आकर्षित ना करते हों। वेलकम बैक टू रीमाज नेचर्स नेस्ट। मैं हूँ रीमा। मेरा आज का टॉपिक है नर्सरी से लाए हुए जरबेरा प्लांट की रिपोर्टिंग करना। जरबेरा सर्दियों का बेहतरीन फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूलों का उपयोग फ्लावर डेकोरेशन, फ्लावर अरेंजमेंट और बुके बनाने में किया जाता है। व्यावसायिक रूप से इसकी काफ़ी खेती की जा रही है। एक फूल खिलने के बाद कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक टिका रहता है। जरबेरा की रिपोर्टिंग को करने से पहले हम ये देखेंगे, ये प्लांट्स कुछ पूना की वैरायटी के हैं, कुछ इसमें कैलकाटा की वैरायटी के हैं। ये मुझे 120 रुपीज़ ईच प्लांट पड़ा है। इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 4 से 5 घंटे की धूप और उसके बाद ऐसी जगह जहां इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती रहे। दिन का टेम्परेचर कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर 14 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक का चाहिए। अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। वैसे ये पेरिनियल प्लांट है, लेकिन गर्मी की अधिकता के कारण इनमें बड तो बनती है, लेकिन फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। जरबेरा का सॉइल मिक्सचर ऐसा होना चाहिए जो वेल ड्रेन्ड हो, पोरस और स्पॉन्जी सॉइल मिक्सचर हो, हवा और पानी एक साथ रह सके। ये वाला पार्ट इसका क्राउन पार्ट है जहाँ से बड निकलती है। ये वाला पार्ट मिट्टी के ऊपर रहना चाहिए। अब हम ये देखेंगे जरबेरा के लिए किस तरह का सॉइल मिक्सचर चाहिए जिसमें जरबेरा के प्लांट, उसकी रूट्स बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें। इसके लिए हमने जिस तरीके का सॉइल मिक्सचर लिया है बहुत ही पोरस और वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इसके लिए हमने 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 2 पार्ट हमने कोकोपीट, 2 पार्ट इसमें राइस हस्क। राइस हस्क मिट्टी को पोरस बनाता है, इससे मिट्टी एरिएशन होती है और एक टाइम के बाद ये फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पार्ट इसमें लीफ मोल्ड कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद, 1 पार्ट इसमें वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट अच्छे से डिकम्पोज हुई गोबर की खाद और 1 पार्ट में हमने बोन मील, 2 से 3 चम्मच फंगीसाइड, 2 से 3 मुट्ठी नीम खली पाउडर। इन सब के सॉइल मिक्सचर में हम अपने जरबेरा प्लांट्स को लगाएंगे। ये नर्सरी से लाए हुए जरबेरा प्लांट्स हैं। ये 4 इंच से लेकर 6 इंच तक के पॉट में लगे हैं और एक कॉम्पैक्ट सॉइल में लगे हैं जिसमें इसकी रूट्स अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो रही। इसके लिए मैंने 8 इंचेस पॉट लिया है। प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल करने से पहले उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से बना लीजिए। कम से कम इतने होल रखिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में पानी सूखता नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा, पानी रुकेगा नहीं, जरबेरा की जड़ें अच्छे तरीके से बढ़ेंगी। अगर पानी रुकेगा जरबेरा की जड़ें सड़ जाएंगी और पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पौधा मर जाएगा। इसको ढकने के लिए ईंट के टुकड़े आप ऐसे डाल दीजिए। ईंट के टुकड़े इस तरह से डालने हैं कि ड्रेनेज होल कवर हो जाए। इस तरीके से आप इसे कवर कर दीजिए। इसके बाद हम अपना सॉइल मिक्सचर बनाएंगे। हमने पहले भी बताया कि सॉइल मिक्सचर के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 1 पार्ट गार्डन सॉइल, 2 पार्ट कोकोपीट, 2 पार्ट लीफ मोल्ड कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद, 1 पार्ट गोबर की खाद। गोबर की खाद अच्छे से वेल डिकम्पोज हो। 1 पार्ट इसमें वर्मी कंपोस्ट, 2 भाग इसमें राइस हस्क। राइस हस्क पॉटिंग सॉइल को लाइट वेट बनाता है, उसमें हवा का प्रवाह बना रहता है और कुछ समय के बाद राइस हस्क फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है। अगर राइस हस्क नहीं है, आप परलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पार्ट बोन मील, नीम खली पाउडर और फंगीसाइड। इन सब के मिक्सचर में हम जरबेरा प्लांट को लगाएंगे। इन्हें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिलाने के बाद ये देखिए
इस तरीके का सॉइल मिक्सचर तैयार हुआ है। बहुत ही लाइट वेट है, पोरस है, स्पॉन्जी है, जिसमें हवा का प्रभाव भी बना रहेगा, नमी भी बनी रहेगी और पानी रुकेगा भी नहीं। इस सॉइल मिक्सचर को अब हम इन पॉट्स में अच्छे से फिल कर देंगे। हाफ पोर्शन तक ही फिल करना है, क्योंकि हमें इसमें प्लांट्स को रिपोर्ट करना है। इस तरीके से आप प्लांट को, रूट बॉल को बिना डैमेज करे हुए हल्के हाथों से इसे निकाल लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसकी जड़ें टूटने ना पाएं। हल्के हाथों से ही मिट्टी को आप हटाएंगे। किसी तरह की खरपतवार है उसे हटा दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं मिट्टी के साथ। बहुत हैवी सोइल है, बहुत कॉम्पैक्ट सोइल है। इस तरीके से आप हल्के हाथों से मिट्टी को हटाते जाइए। जरबेरा का ये वाला हिस्सा क्राउन पार्ट कहलाता है। ये मिट्टी के ऊपर ही रहेगा। रिपोर्ट करते हुए ये चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा, अगर ये हिस्सा मिट्टी में चला गया आपका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इस तरीके से आप इसको हटा दीजिए और नए सॉइल मिक्सचर में इसे लगाएंगे। इस पॉट में से थोड़ी सी मिट्टी को हटा देंगे और पौधे को सेट करके देखेंगे कि उसकी हाइट ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है, और इसका क्राउन पार्ट मिट्टी के बाहर है या नहीं है। ये देखिए, इस तरीके से क्राउन पार्ट को देखते हुए हम सेट करेंगे और आसपास के हिस्से में रूट बॉल के ऊपर हम इस सॉइल मिक्सचर को फैला देंगे और रूट्स को कवर कर देंगे। इस तरीके से आप सभी प्लांट्स को, जरबेरा प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। हल्के हाथों से टैप कर दीजिए पॉट को, ताकि पौधा अच्छे से नए सॉइल मिक्सचर में सेट हो जाए। सभी प्लांट्स को रिपोर्ट करने के बाद इसकी एक साथ ही हम वाटरिंग करेंगे। इस तरीके से आप ऐसे कर दीजिए और ये देखिए, आपका एक पौधा नए सॉइल मिक्सचर में सेट कर दिया गया है। इसी तरीके से सारे पौधे हम लगा लेंगे। सभी पौधे लगाने के बाद इस तरीके से ये देखिए, ये वाला क्राउन पार्ट आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये मिट्टी के बाहर है, ऊपर की साइड है, ये मिट्टी के अंदर नहीं दबा हुआ है। सभी प्लांट्स को रिपोर्ट कर लिया गया है। अब हम इसकी वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, पानी शावर के थ्रू नहीं देना है, पत्तों पर नहीं डालना है, फूलों पर नहीं डालना है, नहीं तो फंगल अटैक हो जाएगा। बकेट में पानी हमने ले लिया है और एक मग की हेल्प से साइड से पानी हम देंगे। इस तरीके से आप साइड से जरबेरा के सभी पॉट्स में पानी दे दीजिए। आप देख पा रहे हैं, पानी देते समय मिट्टी पानी फुल एब्जॉर्ब कर रही है और कुछ ही सेकंड्स बाद आप देखेंगे कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगा है। इस तरीके से देखिए, ये पानी दे दिया है और साथ के साथ ही देखिए सॉइल मिक्सचर ने एब्जॉर्ब कर लिया है। कुछ सेकंड्स में देखेंगे, ये देखेंगे आप, पानी बाहर आता हुआ आपको दिखेगा। इस तरीके से ड्रेनेज होल होने चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए, सॉइल मिक्सचर ऐसा ही लाइट होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जरबेरा की ये रिपोर्टिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सेफ रहिए, हेल्दी रहिए।